3 महीने बचे हैं, यानी लास्ट 3 मंथ। नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और लास्ट जनवरी का महीना, क्योंकि फरवरी से तो सबके एग्जाम्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो आखिरी के 90 दिन हैं, क्या इसमें ढंग से पढ़ाई करके क्या तुम जीरो से हीरो बन सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो एक्चुअली में 90 डेज भी नहीं बचे हैं। इस 90 डेज को कट करके यहां पर 75 डेज लिख दो। पता है क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 15 दिन है ना जनवरी के, वो तो रिवीजन में जाने वाले हैं। यानी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 75 डेज बचे हैं। क्या इस 75 डेज के अंदर तुम कम कर सकते हो क्या? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। अंदर से क्या आवाज आ रही है? अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ, लगकर मेहनत करके आखिरी के 3 महीने में तुम मार्क्स ला सकते हो, इसका मतलब है तुम कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें वही प्लानर बताऊंगा कि आखिरी 3 महीने में क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे तुम अपना कमबैक करने वाले हो। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। ये जो पीछे सवाल लिखा हुआ है ना, इज इट पॉसिबल, यानी क्या सच में इतने कम समय के अंदर पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना, यानी 90% से ज्यादा स्कोर करना क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर पॉसिबल है भी या नहीं? मैं ना तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें सच बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई हूं। पिछले कई साल से मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट को देखता हूं जिनके हाफ ईयरली में कम मार्क्स आते हैं, प्री बोर्ड में भी कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वो आखिरी के 2 से 3 महीने के अंदर लगकर मेहनत करते हैं और उनका जो फाइनल स्कोर होता है वो 90 प्लस होता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, तुम अपने सीनियर से भी पूछोगे तो उन्होंने भी करा है। लेकिन यहां पर एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हर कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग हैं जो कि ये कर पाते हैं। और वो कम लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो डेडिकेशन से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लगकर मेहनत करते हैं। तो ये जो सवाल है ना, इज इट पॉसिबल, ये तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया, यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है, 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस, इट इज पॉसिबल, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले ना एक पेपर उठाओ, आज एक पेपर उठा लो, उस पेपर पे अपना गोल लिख दो। डरो मत यार, बिल्कुल मत डरे। लोग आएंगे, लोग बोलते हैं कि यार गोल लिखने से क्या होता है, मैं बोल रहा हूं अपना गोल लिख दो। तुम्हारा सपना अगर 95% है, 98% है, 90% है, अरे 80% है, वो भी लिख, एक पेपर पे लिख और चिपका दे आज अपनी डेस्क के सामने, चिपका दे आज। ठीक है, पहला तो ये है। अब कैसे पढ़ना है, आजा एक एक मंथ की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आज इस वीडियो को नॉर्मली देखे और तुम चले गए, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि अब भी समय है, प्लीज इसको फॉलो कर, प्लीज यार। आजा, सबसे पहले आता है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में हमें क्या करना है? मैं मान के चल रहा हूं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो नवंबर का महीना तुम्हारे लिए गोल्ड माइन होने वाला है। यानी इस महीने के अंदर तुम अपना 70% तक सिलेबस कंप्लीट करोगे, यानी करोगे। भैया कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, टाइम इतना कम है। बिल्कुल करना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। भैया कितने घंटे पढ़ना है? सेल्फ स्टडी हर रोज 3 से 4 घंटे इनफ है, इससे ऊपर नहीं जाना, इतना इनफ है। अब यहां पर 3 स्टेप्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है डिवाइड योर चैप्टर्स, यानी अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं साइंस का, तो साइंस के हर एक चैप्टर को डिवाइड कर दो 3 जोन के अंदर, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन वो है जो कि वो वाले चैप्टर होते हैं ना जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत हाई वेटेज के आएंगे, वो होंगे रेड जोन के अंदर। फिर येलो जोन के अंदर वो जो थोड़े कम प्रायोरिटी वाले हैं, और ग्रीन जोन के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जिनका वेटेज बहुत कम है।
अब तुम बोलोगे भैया हमें कैसे पता कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो तेरा यहाँ पर प्रशांत भैया खड़ा है ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो देख यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया है, क्लास 10th के लिए भी क्लास 9th के लिए भी, दोनों के लिए। जैसे क्लास 10th के रेड जोन वाले टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं कि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो मत छोड़ना क्योंकि इन्हीं में से पेपर आएगा। फिर आते हैं येलो जोन की तरफ, तो जो येलो जोन है वो थोड़े कम प्रायोरिटी में, और ये जो ग्रीन जोन है ये उससे भी कम प्रायोरिटी का है। सिर्फ साइंस का नहीं, एसएसटी का भी, मैथ्स का भी, सबका तुम्हें एक पीडीएफ के अंदर लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा। ये आप देख सकते हो क्लास 9th के ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि रेड जोन के अंदर हैं, ये येलो ये ग्रीन। सिमिलरली हमने क्या करा है, एसएसटी के लिए भी ऐसे डिटेल में बना दिया है। पर भैया इसका फायदा क्या है, अब देखो टाइम कम है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स जिनका वेटेज हाई है, क्योंकि पेपर तो वहीं से आएगा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ये रेड जोन वाले टॉपिक हम फटाफट से निपटा दें, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा नवंबर के महीने में 70% सिलेबस खत्म करना है। 70% से मेरा मतलब है कि ये जो रेड जोन के टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ येलो जोन के टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारे नवंबर के महीने में खत्म हो जाने चाहिए एनी हाउ, कैसे भी मुझे नहीं पता, बट ये खत्म होने चाहिए। कर रहे हो वादा, कर रहे हो प्रॉमिस? अगर ये कर लिया ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा प्लानर बता रहा हूं, सुनते चलो। ये तुम्हें कैसे करना है, रेड जोन और थोड़ा बहुत येलो जोन, ये नवंबर में तुम्हारा पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। एसएसटी भी, मैथ्स भी, साइंस भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगला क्या स्टेप है, अगला स्टेप है 7 डे रूल। क्या बोलता है 7 डे रूल? देखो यार मुझे पता है अचानक से जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, ये दिमाग तुमसे बोलेगा कि यार मत पढ़, डिस्ट्रैक्टेड हो जा, मोबाइल चला ले, खेलने चला जा। तो इसको कंट्रोल में कैसे लाओगे? अगले 7 दिन के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा ना खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। 7 दिन बाद खुद ब खुद आदत लग जाएगी। भैया वो कंट्रोल कैसे रखेंगे? हर रोज जैसी सुबह उठ रहे हो ना, टारगेट्स लिख दो कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है। मान लो एक एक डायरी बना लो यार, एक डायरी बना लो सेपरेटली, 25 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की डायरी आएगी। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, एक डायरी बना लो छोटी सी, उसमें हर रोज अपने टारगेट्स लिखने हैं कि ठीक है आज मेरा टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 2 ये है, टारगेट नंबर 3 ये है, टारगेट नंबर 4 ये है। 4 टारगेट लिख लिए। अब जब रात को सोने जा रहे हो ना तो देखो कितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए, और जितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए ना उनके आगे कट लगाओ। कैसे? इनको कट करो, ऐसे 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 ऐसे। जब रात को सोगे और ये टारगेट्स को कट करोगे ना तो देखना डेली एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना ये तुम्हें आगे मेहनत करवाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर रोज तुम्हें क्या करना है, टारगेट्स लिखने हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है और उन टारगेट्स को कट करना है। जब वो टारगेट्स कट होंगे अंदर से मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगा, और तुम्हें लगेगा कि अब आया ना मजा, अब हो रहा है हमारा कमबैक। वो एनर्जी आएगी हर रोज, ठीक है। तो ये होता है हमारा 7 डे। 7 दिन तक करोगे, 8वें दिन आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, मजा आने लगेगा पढ़ने में। मैं बोल रहा हूं अगले 7 दिन मुश्किल रहेंगे, पर तुमने चैलेंज लिया है, तुमने वादा किया है तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली स्टेप नंबर 3, पढ़ना कैसे है भैया वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे बहुत सिंपल है, हर वीडियो में बोल चुका हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो। क्या करना है, वन शॉट वीडियो उठा लो, एसएसटी की, मैथ्स की, साइंस की, जिससे भी तुम पढ़ रहे हो। अगर साइंस मुझसे पढ़ रहे हो उठाओ वन शॉट, फटाफट से वन शॉट देखो। बट वन शॉट देखना टाइमर मेथड की मदद से। टाइमर मेथड क्या बोलता है? टाइमर मेथड ये बोलता है जब भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम ना टाइमर लगा दें। उससे क्या होगा, हमें यह पता चल जाएगा कि हम कितनी देर पढ़े और कितनी देर हम डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लेक्चर चला देते हैं, फिर थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे रील चलाने लगते हैं, फ्री फायर खेलने लगते हैं। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं क्या करता था अपने टाइम पे, अलार्म लगा लेता था हर 1 घंटे पे। 12 से 1 बजे पे अलार्म लगा लिया, 1 से 2 बजे पे अलार्म लगा लिया। उससे क्या होता था, जब 1 बजे वो अलार्म बजता था तो मुझे पता चलता था अरे यार मैं तो पढ़ने बैठा था, मैं अपने मोबाइल फोन पे कैसे पहुंच गया। मुझे रियलाइजेशन होता था, फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था। यानी ये टाइमर मेथड का यूज करो, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन धीरे 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 कम होगा। उसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाओ यार खुद के। अभी टाइम है, नोट्स बना सकते हो, अभी एग्जाम एकदम नहीं आ गए हैं। वो आखिरी का जब 1 महीना बचता है तब दूसरों के नोट्स लिए जाते हैं, अभी टाइम है, तुम खुद के नोट्स बनाओ। मैं क्यों बोल रहा हूं खुद के नोट्स से क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी यार। कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको आता सब है बट लिखना ही नहीं आता, और जब तक तुम लिख नहीं पाओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर कभी स्कोर ही नहीं कर पाओगे। तो यानी नोट्स बनाओ खुद से, लिख लिख के काम करो। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास 10th के बोर्ड के अंदर अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना जा रहे हो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ना सवाल उतने आसान नहीं आते। अगर तुम आज से 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो बहुत ईजी पेपर आता था, अब पेपर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं यार, क्वेश्चंस पे फोकस करना है तुम्हें। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस लगा पाओगे तभी तो
तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नवंबर में ये 3 चीजें तुम्हें करनी रहेंगी। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, अगले महीने